जब गांव वालों को पता चला कि गफूर की बकरी ने इंसानी बच्चा जन्म दिया है तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई कह रहा था, जरूर गफूर ने बकरी के साथ कोई गलत हरकत की होगी, तभी ऐसा हुआ। बेचारा गफूर रो रो कर सफाई देता रहा। खुदा का वास्ता है, मेरी बात पर भरोसा करो, मैं जानवर नहीं हूं। हाँ, मुझे अपनी बकरी बहुत प्यारी है, लेकिन मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं सच बोल रहा हूं। गफूर ने बताया, मैं बकरियां चरा रहा था जब मेरी सबसे प्यारी बकरी अचानक रुक गई और अजीब तरह से मेमे करने लगी। मुझे लगा वहां कोई सांप या जानवर है। जब मैं पास गया तो देखा उसके पास एक इंसानी बच्चा पड़ा है। मैंने उसे तुरंत उठाया और मेरी बकरी उसे इस तरह चाट रही थी जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। कुछ देर के लिए मैं सन्न रह गया, लेकिन फिर खुदा का शुक्र अदा किया। तुम सब जानते हो कि मैं सालों से बेऔलाद हूं, इसलिए मैंने उस बच्चे को घर ले जाकर अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। लेकिन गांव वालों ने गफूर की एक न सुनी। उसे इतना पीटा कि अधमरा कर दिया और फैसला किया कि उसे गांव से निकाल दिया जाए। 2 दिन का वक्त दिया गया कि वो अपनी बीवी, बकरियों और बच्चे के साथ गांव छोड़ दे। कुछ समझदार लोगों ने कहा, मामला अजीब है, इसकी जांच होनी चाहिए। कभी सुना है कि बकरी ने इंसान को जन्म दिया हो? वे एक आलिम के पास गए और सारा मामला बताया। आलिम ने सलाह दी कि किसी डॉक्टर से बच्चे की जांच करवाई जाए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बच्चे का मुआयना किया और बोला, ये पूरी तरह से एक स्वस्थ इंसानी बच्चा है, बकरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। फिर भी शक की सुई गफूर पर ही रही। जब बच्चे के असली माँ बाप का पता नहीं चला तो सबने मान लिया कि गफूर ही जिम्मेदार है। आखिरकार गफूर को उसकी बीवी, बकरी और उस बच्चे के साथ गांव से निकाल दिया गया। गफूर ने जंगल के पास एक झोंपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। वो और उसकी बीवी उस बच्चे को ऐसे पालने लगे जैसे वो उनका अपना हो। बकरी भी उससे इस तरह लगाव रखती जैसे वह उसका खुद का बच्चा हो। उसे दूध पिलाती, सूंघती और उसके पास बैठी रहती। किस्मत की बात देखो, गफूर की झोंपड़ी के पास एक सौदागर का घर था। उसकी 2 बीवियां थीं, एक बेहद शरीफ और समझदार और दूसरी जरीना, जो हमेशा जलती कटती रहती थी। सौदागर की शरीफ बीवी और गफूर की बीवी अच्छी सहेलियां बन गईं। जब भी शरीफ बीवी उस बच्चे को देखती, उसकी आंखों में आंसू भर आते। कभी कभी उसे गोद में उठाकर सीने से भी लगा लेती। एक दिन गफूर की बीवी ने उससे पूछा, बहन, जब भी तुम मेरे बच्चे को देखती हो उदास क्यों हो जाती हो? लगता है तुम्हारे दिल में कोई दर्द छुपा है। क्या हुआ है, मुझे बताओ। शरीफ बीवी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी जरीना आ गई, जिसे दोनों सहेलियों से भी जलन थी और उस बच्चे से भी। जरीना ताने मारते हुए बोली, तुम दोनों हर वक्त कानाफूसी क्यों करती हो? और ये तुम्हारा बच्चा कैसी गंदी आवाजें निकालता है? हर रोज मुंह उठाकर हमारे घर क्यों आ जाती हो? अपने घर पर ही रहा करो। शरीफ बीवी की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप घर चली गई। शाम को जब गफूर लौटा तो उसकी बीवी ने सारा किस्सा रो रो कर सुना दिया। उसने कहा, मैं पास वाले घर गई थी जहां सौदागर की वो अच्छी बीवी हर बार मेरे बच्चे को देख रो पड़ती है। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, तो वह कुछ बताने ही वाली थी कि जरीना आ गई और मुझे डांटने लगी। गफूर ने सोचा और कहा, इसमें जरूर कोई राज है। लगता है सौदागर की चालाक बीवी कुछ ना कुछ छिपा रही है। तुम कल किसी तरह फिर उनके घर जाओ, शायद हमें इस बच्चे की सच्चाई का पता चल जाए। उसकी बीवी बोली, ठीक है, मैं कल जरूर जाऊंगी। अगले दिन जब गफूर बकरियां चराने गया, उसकी बीवी चुपके से सौदागर के घर गई। उस समय सौदागर की चालाक बीवी कुलसुम बाजार गई हुई थी और घर में सिर्फ दूसरी बीवी जरीना थी, जो भोली और मासूम थी। जैसे ही जरीना ने गफूर की बीवी को आते देखा, वह तुरंत बच्चे को गोद में उठाकर प्यार से खेलने लगी। बच्चे से बातें करते हुए वह अचानक बोल पड़ी, पता है तुझे, मेरा भी एक बेटा था, ठीक तेरे जैसा। मैं हमेशा कहती हूँ तुझ में उसी की शक्ल नजर आती है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया, जमीन निगल गई या आसमान। मैं तो जैसे पागल ही हो गई थी। हर जगह खोजा, लेकिन मेरा लाल नहीं मिला। यह सुनकर गफूर की बीवी का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा गई और बोली, बहन, ये क्या कह रही हो तुम? जरा साफ साफ बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जरीना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने रुक रुक कर अपना दर्द बयान करना शुरू किया। मैं सौदागर की दूसरी बीवी हूँ। उसकी पहली बीवी कुलसुम को कभी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए सौदागर ने मुझसे शादी की। खुदा का करम हुआ और कुछ महीनों बाद मैं माँ बनने वाली थी। मेरे शौहर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वे मुझे सर आंखों पर बिठाने लगे, लेकिन कुलसुम को यह सब बर्दाश्त नहीं था। वो मुझसे हर वक्त लड़ती, जहर घोलती रहती। कई बार तो उसने मुझे गिराने की कोशिश की।
उसका बस चलता तो वो मेरा बच्चा ही गिरा देती, लेकिन खुदा ने हर बार मेरी हिफाजत की। जब डिलीवरी का वक्त आया तो हर रात मैं एक अजीब सपना देखती थी। एक औरत जिसका चेहरा ढका होता था आती और मेरा बच्चा छीन कर भाग जाती। मैं चीख कर उठ जाती। मैं अपने शौहर को बताती तो वे कहते, तुम्हारा वहम है, सब ठीक होगा। लेकिन मेरा दिल कभी चैन से नहीं रहा। हर रात वही सपना। झरीना रोती रही। फिर वो दिन आया जब खुदा ने मुझ पर रहमत की और मुझे एक चांद सा बेटा मिला, बिल्कुल तुम्हारे बच्चे जैसा। घर में रौनक छा गई। सौदागर ने गरीबों में पैसे बांटे, लोग दुआएं देने लगे। लेकिन मेरी सौतन कुलसुम को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। फिर वह मनहूस रात भी आई जब सब सो रहे थे। मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाकर सुला दिया, लेकिन आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मेरा बच्चा बिस्तर पर नहीं था। मैं घबरा गई। पलंग के नीचे देखा, हर कोने में तलाशा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं था। मैं चीख पड़ी, बुरी तरह रोने लगी। शोर सुनकर सौदागर की भी आंख खुल गई। वह भी घबरा गया। कुलसुम चुपचाप एक कोने में बैठी थी और ऊपर से मुझे दिलासा दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी जीत की चमक थी। जरीना की ये बात सुनकर गफूर की बीवी का दिल कांप उठा। इतने में कुलसुम भी बाजार से लौट चुकी थी और उसने दोनों की बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो सोचने लगी, क्या जरीना मेरा राज खोल देगी और ये बच्चा कहीं वही तो नहीं? फिर खुद से बोली, नहीं नहीं, मैंने तो उसे अच्छे से जमीन में दबा दिया था। फिर ये बच्चा जिंदा कैसे हो सकता है? ये मेरा वहम है। लेकिन उसका दिल बेचैन हो गया। चैन नहीं आ रहा था। एक ही ख्याल बार बार सताने लगा, जिस जगह मैंने उसे दफनाया था कहीं किसी ने वहां से निकाल तो नहीं लिया। एक दिन वो चुपके से उसी जंगल की तरफ निकल पड़ी, वहीं जहां उसने जरीना के बेटे को बेरहमी से जमीन में दफनाया था। हाथों से मिट्टी खोदने लगी और जब गड्ढा खुला तो वहां कुछ भी नहीं था। न बच्चा, न कपड़ा, न हड्डी। उसके होश उड़ गए। ये कैसे हो गया? उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या किसी ने उसे निकाल लिया? अगर वहां कोई निशान भी नहीं है तो क्या वो जिंदा था? उसने खुद को तसल्ली दी, अगर बच्चा बच भी गया तो अब तक किसी के हाथ लग चुका होगा। मेरा राज कोई नहीं जान पाएगा। उधर गफूर की बकरी ने भी जंगल में कुलसुम को देख लिया। उसकी आंखों में उसे पहचानने की एक चमक थी। वो धीमी सी मेह मेह करने लगी, जैसे कह रही हो, यही है वो औरत जिसने उस रात बच्चे को यहीं छोड़ा था। कुलसुम घबरा गई, लेकिन चुपचाप लौट गई। अब वह सौदागर को भी धीरे धीरे अपने वश में करने लगी थी। हर रोज जरीना के खिलाफ कान भरना, उसे बदनाम करना, यही उसका नया खेल बन गया था। वो सबके सामने कहती, क्या फायदा ऐसी औरत का? अल्लाह ने बेटा दिया, लेकिन खुद के हाथों से उसे खो दिया। मनहूस है ये। सौदागर भी अब जरीना से दूर दूर रहने लगा था। उसका प्यार ठंडा पड़ चुका था। एक रात जरीना को फिर वही डरावना सपना आया। वो चीख पड़ी, वो औरत मेरा बच्चा मेरी गोद से छीन कर ले गई। सौदागर ने उसे थामते हुए कहा, क्या हो गया तुम्हें? फिर वही सपना, ये सब तुम्हारा वहम है। कुलसुम ये सब सुन रही थी। इस बार उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम हर बार मुझ पर ही इल्जाम क्यों लगाती हो? जरीना रोते हुए बोली, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो बस वही कह रही हूं जो मुझे हर रात सपने में दिखता है। उधर गफूर का बेटा हसन अब बड़ा हो रहा था। उसने अपने बाप के साथ बकरियां चराना शुरू कर दिया था, लेकिन गफूर हर रोज उसे समझाता, बेटा ये तुम्हारा भविष्य नहीं, पढ़ाई करो, मैं चाहता हूं कि तुम तालीम हासिल करो, कुरान के हाफिज बनो। गफूर ने हसन का दाखिला मदरसे में करवा दिया और इधर सौदागर की मासूम बीवी जरीना, जो रोज दूर से हसन को देखा करती थी, उसे उस बच्चे से एक अनजानी सी मोहब्बत होने लगी थी। कभी चुपके से देख लेती, कभी दूर से दुआ देती और आंखों में आंसू ले आती। उसे पता नहीं था कि जिसे वो दूर से देखकर रोती है वही उसका खोया हुआ बेटा है। फिर एक दिन किस्मत ने करवट बदली। गफूर बकरियां लेकर जंगल गया हुआ था। अचानक मौसम बदल गया। तेज तूफान, बिजली और तेज बारिश। गफूर एक पेड़ के नीचे जाकर छुप गया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। पेड़ की एक भारी डाल उसके ऊपर गिर पड़ी। बकरियां भाग गईं, लेकिन गफूर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसकी प्यारी बकरी जोर जोर से मेह मेह करती रही, उसे खींचने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मासूम जानवर उसे बचा नहीं पाई। गफूर ने वहीं दम तोड़ दिया। शाम को उसका जनाजा उठा। हसन उसके पास बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। गफूर की आखिरी ख्वाहिश थी, मेरा बेटा एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने,
उसकी बीवी ने इद्दत के दिन बहुत दर्द में काटे। वो खुद कमरे में बंद रहने लगी, ना खुद खाती ना बेटे को बाहर जाने देती। लेकिन एक काम वो हर हाल में करती थी, अपने बेटे को रोटी जरूर देती, चाहे खुद भूखी क्यों न रह जाए। कुछ वक्त तक रिश्तेदारों ने बकरियों का ध्यान रखा, और जैसे ही इद्दत पूरी हुई, गफूर की बीवी ने ठान लिया, अब मैं खुद बकरियां चराऊंगी, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगी। उसने पक्का इरादा कर लिया, बकरियों का दूध बेचकर मैं अपने और बेटे का गुजारा करूंगी। सुबह से शाम तक वो बकरियां चराती, और जब उसका बेटा हसन स्कूल से लौटता तो माँ की मदद के लिए उसके साथ चल पड़ता। हकीकत ये थी कि जिनका हसन असल में बेटा था, वो लोग समझ चुके थे कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उधर सौदागर के घर में अब उसकी चालाक बीवी कुलसुम का पूरा राज था। बेचारी जहरीना तो जैसे अपने ही घर में नौकरानी बन गई थी। सारा दिन काम करती, कुलसुम की हर ज्यादती चुपचाप सहती, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, बस अकेले में अपने रब के आगे रो लेती। तब उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता और वो फिर से सब्र कर लेती। अब तो सौदागर भी जरीना की तरफ ध्यान नहीं देता, न बात करता न उसकी फिक्र करता। एक दिन जब हसन ने कुरान की तिलावत पूरी की तो वो घर आकर माँ से बोला, अम्मी आज मेरी कुरान की तालीम पूरी हो गई, मैंने अब्बा की ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर बोला, अम्मी हमारे मदरसे में एक बड़ी तकरीब है, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। जरीना ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा, वहां क्यों नहीं जाओगे? हसन की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी मेरे कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, बच्चे मुझे गरीब कहकर हंसते हैं। जरीना ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा मैंने बकरियों का दूध बेच बेच कर कुछ पैसे जमा किए हैं, मैं आज ही बाजार जाकर तुम्हारे लिए नए कपड़े और जूते लेकर आऊंगी। फिर उसने बताया, पड़ोस में जो ताजिर का घर है, उनकी बीवी ने मुझे काम के लिए बुलाया है। मैंने सोचा वैसे भी घर में अकेली क्या करती हूँ, थोड़ी देर झाड़ू पोंछा कर लूंगी, इससे तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर पाऊंगी। अगले दिन गफूर की बीवी काम करने सौदागर के घर गई। कुलसुम ने उसे देखा तो चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये औरत उसके घर काम करे, क्योंकि वो तो सारा काम जरीना से ही करवाती थी। लेकिन जरीना की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं थी, इसलिए मजबूरी में कुलसुम को उसे काम पर रखना पड़ा। वहां जरीना की हालत देखकर गफूर की बीवी का दिल भर आया। कुछ दिन पहले जरीना ने अपना पूरा दर्द उसी से बांटा था। अब जरीना खुद को मनहूस समझने लगी थी। कहती, मैं घर से बाहर तक नहीं जा सकती, माँ बाप भी नहीं रहे, अब तो बस इसी घर में जीना मरना है। गफूर की बीवी ने उसे तसल्ली दी, तू खुद को क्यों दोष देती है, यही तेरी कमजोरी थी जिसका कुलसुम ने फायदा उठाया। अपने शौहर को खुद से दूर मत होने दे, उसे एहसास दिला कि तू भी उसकी बीवी है, सिर्फ कुलसुम ही नहीं, ताजिर तेरा भी शौहर है। जरीना ने पहली बार उसकी बात दिल से सुनी। अब उसने खुद को संभालना शुरू किया, साफ सुथरे कपड़े पहनने लगी, शौहर की पसंद का खाना बनाने लगी और हर जरूरत का ख्याल रखने लगी। ये सब देखकर कुलसुम के तन बदन में आग लग गई। जरीना का यूं संवरना, उसका चमकना कुलसुम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन जब गफूर की बीवी काम पर जा रही थी तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा आज तुम्हारी छुट्टी है, मैं जल्दी से काम पर जा रही हूँ, तुम आज बकरियां ले जाकर चरा लाना, वरना बीवी जी नाराज हो जाएंगी। ये कहकर वो सौदागर के घर चली गई। उस घर के बाहर एक खुला प्लॉट था जहां घास बहुत उगी हुई थी। हसन ने बकरियां वहां छोड़ दी और बोला, यहीं रहना, घर के अंदर मत जाना। बकरी जैसे सब समझती हो वहीं रुक गई। हसन खुद अंदर अपनी माँ के पास चला गया। उस दिन जरीना को तेज बुखार था और सौदागर पूरी रात उसका ख्याल रखता रहा। ये देखकर कुलसुम का दिल जल उठा। वो सोचने लगी, ये सब गफूर की बीवी की चाल है, उसने ही जरीना को समझा बुझाकर बदल दिया है, वरना जरीना में इतनी समझ कहाँ थी। जरीना जब बीमार होती थी तो सौदागर उसे देखता तक नहीं था और आज पूरी रात उसके पास बैठा रहा। इधर जरीना का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसी दिन पहली बार हसन ने उसके घर में कदम रखा था। माँ तो माँ होती है, जिसे उसने जन्म दिया हो उसे तो एहसास हो ही जाता है। हसन ने कभी महंगे खिलौने नहीं देखे थे। जब वो कुलसुम की बेटी के कमरे में गया तो वहां खिलौने देखकर खेलने लग गया। कुलसुम की बेटी भी अपनी माँ जैसी ही थी, झगड़ालू और जिद्दी। उसने हसन को मारा और खिलौने छीन लिए। बेचारा हसन जोर जोर से रोने लगा। उसी वक्त रसोई में गफूर की बीवी बर्तन धो रही थी और जरीना ने जैसे ही वो रोने की आवाज सुनी, उसके मुंह से बस निकला, ये तो मेरे बेटे की आवाज है। सौदागर को लगा वो बुखार में बक रही है, मगर जरीना पागलों की तरह भागती हुई बाहर निकली और जैसे ही हसन को रोता देखा, उसे सीने से लगा लिया और कहने लगी,
मत रो मेरे बच्चे, तेरी माँ तेरे पास आ गई है। हसन अपनी माँ की गोद में जाकर चुप हो गया। उसे असली माँ का एहसास हो रहा था। बाहर जहां बकरी घास चर रही थी, उसने भी हसन की रोने की आवाज सुनी और झट से सौदागर के घर में घुस आई। उसकी आंखें लाल थीं, वो कुलसुम की बेटी को घूर रही थीं, जैसे उसे पहचान गई हो। यही वो औरत थी जिसने कुछ साल पहले हसन पर जुल्म किया था, उसे जमीन में जिंदा दफना दिया था। बकरी ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा कुलसुम पर हमला कर दिया। कुलसुम जमीन पर गिर पड़ी और बकरी उसका चेहरा नोचने लगी। सभी लोग डर कर पीछे हट गए। सौदागर हैरान रह गया। वो बकरी को रोकने दौड़ा, लेकिन तब तक बकरी कुलसुम का चेहरा लहूलुहान कर चुकी थी। जब वो फिर हमला करने को बढ़ी तो हसन आगे आया, बकरी को सीने से लगाया और रोते हुए उसे लेकर बाहर चला गया। कुलसुम के जहन में बस एक ही बात घूम रही थी, गफूर का बेटा अकेला घर पर होगा, क्या कर रहा होगा, कहीं भूखा तो नहीं होगा। एक दिन वो चुपके से गफूर के घर पहुंची और हसन से बोली, बेटा जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आती चलो मेरे साथ चलो। जब हसन झरीना के साथ जाने को हुआ तो बकरी ने उसके कपड़े खींच लिए। वो नहीं चाहती थी कि हसन उससे दूर जाए। झरीना ने यह देखा और समझ गई, बकरी भी हसन से अलग नहीं होना चाहती थी। वो दोनों को लेकर वापस अपने घर आ गई। जब सौदागर ने बकरी को देखा तो उसकी आंखें गुस्से से भर गईं और वो बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी झरीना सामने आ गई और बोली, शायद ये बेजुबान बकरी हमें कुछ बताना चाहती है। सौदागर ने गुस्से में कहा, लगता है बुखार के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। उसी पल पास खड़ा हसन सजदे में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो दुआ करने लगा, या अल्लाह, पता नहीं ये बकरी क्या कहना चाहती है। अगर वाकई कुछ कहना चाहती है तो इसे जुबान दे दे, ताकि मेरी प्यारी बकरी की जान बच सके। जब हसन ने दुआ पूरी की, वो बकरी के पास गया और बोला, मेरी प्यारी बकरी, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। तभी अल्लाह के हुक्म से बकरी बोलने लगी। उसने कहा, कई साल पहले की बात है, हम जंगल में घास चर रहे थे। तभी एक औरत वहां एक बच्चे को लपेटे हुए भागती आई। उसने एक गड्ढा खोदा और उस बच्चे को जिंदा दफना दिया। फिर बकरी ने हसन की ओर इशारा किया और बोली, वो बच्चा और कोई नहीं, यही हसन है। ये सुनकर कुलसुम के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन बकरी का अगला वाक्य सबके होश उड़ा गया। वो औरत और कोई नहीं, वही है जिस पर मैंने हमला किया था। बकरी ने बताया, जब उसने बच्चे को जमीन में दबाया तो मैंने तुरंत मिट्टी खोदी और बच्चे को मुंह में लेकर अपने मालिक गफूर चरवाहे के पास ले आई। लोगों ने समझा कि बच्चा चुराया गया है और बेगुनाह चरवाहे पर इल्जाम लगा दिया गया। लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसे गांव से निकाल दिया। वो तो नेक इंसान था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, मगर सब कुछ खो बैठा। वो एक झोपड़ी में रहने लगा और उसी बच्चे को प्यार और तालीम से बड़ा किया। लेकिन अफसोस, जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो उसका बाप इस दुनिया को अलविदा कह गया। बकरी ने आखिरी बार ऊपर देखकर दुआ की, या अल्लाह, इस वालिम औरत को कभी माफ मत करना। जरीना जोर जोर से रोने लगी। वो दौड़कर आई, हसन को गले लगाया और बोली, ये बच्चा तो मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ और मुझे कभी पता ही नहीं चला। ये मेरा ही बेटा है। सौदागर सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी कुलसुम इतनी बेरहम हो सकती है। कुलसुम का चेहरा बकरी के हमले से बिगड़ चुका था और वो दर्द में कराह रही थी। जब उसने बकरी की बात सुनी तो पहले तो साफ इनकार कर दिया, मगर तब तक वहां गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। सब बोल उठे, अगर बकरी बोल रही है तो जरूर ये अल्लाह का करिश्मा है और तू झूठ बोल रही है। तभी कुलसुम चीख उठी, हाँ, मैंने ही ये सब किया था। तुमने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली और उस औरत ने एक खूबसूरत बेटा पैदा कर दिया। अगर ये बच्चा जिंदा रहता तो तुम्हारी जायदाद का वारिस बनता। मेरी बेटी का क्या होता? इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची, पर किस्मत देखो, आज वो बच गया। ये सुनकर पूरे गांव पर जैसे बिजली गिर गई। लोग शर्म से सर झुकाकर खड़े रह गए। उन्होंने एक बेगुनाह चरवाहे को घर से निकाल दिया था। गांव के बुजुर्ग दौड़कर गफूर की बीवी के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगे। गफूर की बीवी ने बस एक शर्त रखी, मैं तभी गांव लौटूंगी जब मुझे इंसाफ मिलेगा। फिर फैसला हुआ, कुलसुम को गांव के सारे कामों में लगाया जाएगा ताकि वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। सौदागर का तो गुस्सा इतना था कि अगर उसका बस चलता तो कुलसुम को जान से ही मार देता, मगर उसने उसी वक्त उसे तलाक दे दिया। जब गफूर की बीवी गांव लौटने लगी तो हसन जोर जोर से रोने लगा। तब सौदागर ने उसे इज्जत से अपनी बहन मानकर अपने घर में जगह दी और सौदागर, जरीना अपने बेटे हसन को गले लगाकर रो दिए।
अब हसन अपनी दोनों माँओं के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है दिल को छू गई होगी। ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। ओम ओम।